नमस्कार, मैं प्रेम सिंह। आज का विषय है संत। सुनते तो हम बहुत हैं, ये संत है, ये असंत है, ये साधु है। लेकिन संत की पहचान कैसी होगी? संत को हम कैसे जानेंगे? क्योंकि संत बेबूझ होता है। संत द्वंद्व से परे होता है। हम या तो ज्ञानी को जानते हैं या अज्ञानी को जानते हैं, या सज्जन को जानते हैं या दुर्जन को जानते हैं, या अच्छे को जानते हैं या बुरे को जानते हैं। लेकिन संत इन द्वंद्वों से परे हो जाता है। सुख को भी भोग लेता है, दुख को भी भोग लेता है, संतोष को भी प्राप्त करता है, विषाद को भी प्राप्त करता है। लेकिन संत इस द्वंद्व से परे हो जाता है। जैसे कोई रोगी या कोई बीमारी किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है तो हम उसे दवा देते हैं। दवा से स्वास्थ्य नहीं आता, बल्कि बीमारी कट जाती है। लेकिन वो व्यक्ति फिर दवा को ही पकड़े रखता है कि इस दवा से मुझे स्वास्थ्य मिला। वैसे ही संत अज्ञान में भी दुख भोगता है, फिर ज्ञान पर प्राप्त करके ज्ञान में भी सुख भोगता है। लेकिन कोई हमेशा सुखी कैसे रहे और कोई हमेशा दुख में कैसे रहे? तो दोनों की असमर्थता या कहें कि विफलता में संत सुख को भी छोड़ देता है, दुख को भी छोड़ देता है, बीमारी को भी छोड़ देता है, दवा को भी छोड़ देता है। सत्य है प्रेम का द्वार, या कहें ध्यान। ध्यान से सत्य की प्राप्ति होती है। संत एक ब्रह्म को उपलब्ध होता है। इस सारे द्वंद्वों से, इन द्वंद्वों को जान के उस असीम चेतना को जगा के एक और अखंड ब्रह्म में स्थापित हो जाता है। उसे नए संसार व्यापता है और नए संन्यास। संन्यास भी एक रोग है, संसार तो रोग है ही। इन रोगों की जड़ में है मन। संत इस मन रूपी रोग को जड़ से समाप्त कर देता है, क्योंकि यह मन ही हमें काम क्रोध की तरफ, लोभ की तरफ, शोक की तरफ ले जाता है। तो हम लोभ को घटाते हैं या लोभ को मारते हैं, क्रोध को अहिंसा में बदलते हैं। लेकिन संत हिंसा से भी, अहिंसा से भी दोनों तरफ से हट जाता है। वह जड़ को ही खत्म कर देता है। जिसका मन मरा, जिसका अहंकार मरा, या कहें कि विलीन हो गया, वह शांति को उपलब्ध होता है। तो संत बेबोझ होता है। संत को हम साधारण जन नहीं पहचान पाते हैं।
यूं तो संत लाखों करोड़ों में कोई एक ही होता है, लेकिन इस संसार में असंत, जिन्हें हम झूठे गुरु या झूठे धार्मिक लोग, जो ताबीज, गंडा, माला या कान फूंकने वाले, सिर मुड़ाने वाले, इनके पास जाते हैं। ये खोटे सिक्के हैं और हमें भी खोटे सिक्के ही पकड़ाते हैं। कोई जनेऊ पहनाता है, कोई हाथ में धागा बांधता है, सुरक्षा चक्र। अगर जब इतना आसान होता धागा बांध के, कंठी माला पहन के, तिलक लगा के, कान में मंत्र फूंक के, तो बहुत आसान होता, लेकिन ऐसा है नहीं। झूठे गुरु मदारीगिरी, जादू टोना, इसको ही धर्म समझाते हैं कि कथा कर लो, कीर्तन कर लो, तीर्थाटन कर लो, लेकिन स्वयं में स्थित होना एक संत ही सिखा सकता है, जो उसमें स्थित है, जो उस शून्य को जानता है। बुद्ध भगवान को भी नहीं मानते हैं, वो कहते हैं ये भी शून्य में मोक्ष में जाने के लिए बाधा है, या एक विधि के रूप में आप भगवान को इस्तेमाल कर सकते हो। संत बिरला ही होता है, लाखों करोड़ों साल में कोई एक संत होता है, और उसको हम जैसे साधारण जन नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि वह ईश्वर रूप, प्रकट रूप में इस धरती पर आता है और अपना संदेश देके फिर विदा हो जाता है। इसी ब्रह्मांड में रहता है और संतजनों को संदेश भेजता है। जो भी हमारी वेद, वेदांत, उपनिषद, ये सब उन्हीं संतों की कृपा है। उन्हीं के बड़े हुए रूप हम हैं, उन्हीं की व्याख्या करते हैं, उन्हीं से ज्ञान, अज्ञान और शून्य में जाने की प्रक्रिया वही बताते हैं। शून्य की कोई छाया नहीं होती है, बाकी जो भी पदार्थ है सबकी छाया होती है, और छाया में ही माया है। माया में हम भ्रमित हैं। हर प्राणी में, हर मनुष्य में संत होने की क्षमता है। तो इस द्वंद्व से, इस संसार से, इस संन्यास से, इस माया से, मोह से परे वह शून्य स्थित है, जिसका कभी नाश नहीं होता। उसमें जो स्थित हो जाता है वही संत कहलाता है। तो आज की विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।